एक बार एक दूर राज्य में एक गरीब बूढ़ा चक्की वाला रहता था, जिसकी एक सुंदर बेटी थी। एक दिन जब चक्की वाला अपने अनाज के दानों को चक्की में पीस रहा था, तभी राजा और उसके लोग घोड़े पर सवार होकर चक्की वाले से वसूली करने के लिए रुक गए। मेरे पास बहुत कम पैसे हैं महाराज, पर मेरे पास मेरी एक सुंदर बेटी है। चक्की वाले ने कहा, मेरे पास सुंदरता के लिए बहुत कम समय है। राजा ने उत्तर दिया, मेरी इच्छा है दुनिया का बहुत सारा धन संपत्ति पाना। बिना सोचे समझे चक्की वाला तुरंत बोला, क्या मैंने आपको बताया कि मेरी बेटी भूसे को सोने में बदल सकती है? सच में? राजा ने सवाल किया और वह अपने घोड़े पर बैठकर सोचने लगा। अगर ये सच है तो उसे कल मेरे महल में लाओ और मैं उसकी इस क्षमता का परीक्षण करूंगा। और अगले दिन चक्की वाले ने अपनी बेटी को राजा के महल में भेज दिया। जब वो पहुंची तो राजा उसे तुरंत पीले भूसे से भरे कमरे में ले गया। कमरे के केंद्र में एक धूरी और पहिया रखा था। सूर्योदय से पहले इस भूसे को काट कर सोना बनाओ। यदि तुम ऐसा करने में नाकाम रही तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। राजा ने कहा। फिर वो मुड़ा और दरवाजा बंद कर दिया और चक्की वाले की बेटी को अकेले पीले भूसे से भरे कमरे में बंद कर दिया। लड़की अपने सामने भूसे के ढेर को देखकर रोने लगी, क्योंकि उसे तो भूसा काटकर सोना बनाना आता ही नहीं था। अचानक लड़की को दरवाजे के खुलने की आवाज आई। सबसे पहले उसने केवल दरवाजे के पीछे एक बड़ी सी नाक को बाहर आते देखा। फिर अचानक एक अजीब सा बौना आदमी चला आया। वह एक अजीब धुन गुनगुना रहा था। उसने उस लड़की को देखा और कहा, हेलो चक्की वाले की बेटी, तुम बहुत उदास लग रही हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम इतनी बुरी तरह क्यों रो रही हो? मुझे सूर्योदय से पहले इस भूसे को काटकर सोना बनाने का आदेश दिया गया है और मुझे नहीं पता कि कैसे करना है। मजाकिया बौना आदमी सोचने लगा। वह कमरे में भूसे के टुकड़े को लात मारता हुआ बोला, मुझे पता है कि कैसे भूसे को सोने में बदलना है। ओह, तो तुम कर सकते हो? तो अगर मैं ये कर दूं, तो आप मुझे क्या दोगे? मैं तुम्हें अपना हार दे दूंगी, ले लो। उस आदमी ने हार लिया, मुट्ठी भर भूसा पकड़ा और चरखे पर बैठ गया। बौने ने लड़की को सोने के धागे से भरी एक धूरी सौंप दी। एक और मुट्ठी भर भूसा पकड़ा और चरखे पर बैठ गया। उसने इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जब तक कि पूरा कमरा, जो भूसे से भरा हुआ था, पूरी तरह से भव्य सोने के धागे से न भर जाए। फिर अजीब धुन गुनगुनाते हुए बौना कमरे से बाहर लड़की के हार को इधर उधर झुलाते हुए चला गया। जब राजा सूर्योदय के समय कमरे में आया तो वह यह देखकर चकित रह गया कि चक्की वाले ने अपनी बेटी की क्षमताओं के बारे में सच कहा था। सोने से भरा कमरा देखकर राजा प्रसन्न हुआ। हालांकि जब उसने इतना सोना देखा तो राजा और अधिक लालची हो गया। लो, इसे भी सोने में बदलो और मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा।
राजा ने उत्सुकता से कहा और लड़की को कमरे में अकेले भूसे के साथ बंद कर दिया। इस बार लड़की निराश हो गई। पहले की तुलना में वह और भी अधिक पीले रंग के भूसे को देखकर रोने लगी। वो रोए जा रही थी और तभी उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। तभी उसने फिर से एक बड़ी नाक दरवाजे के अंदर आती देखी और क्षणों के बाद वो ही बौना छोटा आदमी अपने मजाकिया गाने को गुनगुनाता हुआ कमरे में आया। चक्की वाली की बेटी को नमस्ते। बेचारी लड़की बिना किसी जवाब के धीरे से रो पड़ी। तुम मुझे इस भूसे को सोने में बदलने के लिए क्या दोगी? लड़की ने उस आदमी की तरफ देखा और उसे देने के लिए कुछ ढूंढने लगी और बोली, हाँ, मैं तुम्हें अपनी उंगली से ये अंगूठी दूंगी। छोटे आदमी ने अंगूठी ले ली और उसे अपनी उंगली में डाल लिया। वो उल्लास से मुस्कुराया और फिर खुशी से कमरे में चारों ओर नाचने लगा। फिर उसने मुट्ठी भर भूसा पकड़ा और चरखे पर बैठ गया। उस आदमी ने लड़की को सोने के धागे से भरी एक धूरी सौंप दी। एक और मुट्ठी पर भूसा पकड़ा और एक बार फिर चरखे पर बैठ गया। उसने इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जब तक कि पूरा कमरा सोने के धागों से भर नहीं गया। गुनगुनाते और कमरे में चारों ओर घूमते हुए वे अपनी नई अंगूठी को देखता हुआ फिर से चला गया। जब सूर्योदय फिर से आया तो राजा ने कमरे में प्रवेश किया और पहले से भी ज्यादा सोना देखकर और भी चकित रह गया। लेकिन लालची राजा चक्की वाले की बेटी को महल के सबसे बड़े कमरे में ले गया। इस कमरे को छत तक पीले रंग के भूसे से भर दिया गया था। राजा ने कहा, यदि तुम इसे सोने में बदल सकती हो तो मैं तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। हालांकि ये केवल एक चक्की वाले की बेटी है, मगर मुझे अपनी पत्नी के रूप में इससे ज्यादा अमीर महिला नहीं मिलेगी। राजा ने सोचा। लड़की के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना राजा मुड़ गया और चला गया। लड़की ने कमरे के चारों ओर देखा। इससे भी अधिक पीले भूसे को देखकर चौंक गई, जो पिछले 2 कमरों को मिलाकर भी ज्यादा था। तभी उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा। दरवाजे के पीछे से एक बड़ी नाक निकली। तब मजाकिया बौना नृत्य करता हुआ कमरे में आया। हेलो, अगर मैं इस भूसे को सोने में पिरोऊं तो तुम मुझे क्या दोगी? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अजीब सा आदमी थोड़ी देर के लिए ये विचार करता हुआ उस कमरे में चक्कर लगाता रहा। मुझे पता है, उसने अचानक कहा। अगर मैं इस भूसे को सोने में बदल दूं तो तुम रानी बनने पर मुझे अपनी पहली संतान देने का वादा करो। बिना कुछ सोचे समझे लड़की ने रानी बनने के बाद अपनी पहली संतान को देने का वादा कर दिया। उसने यह मान लिया कि वह वैसे भी ये बोना उनके सौदे को भूल जाएगा और फिर खुशी खुशी वो बौने को महल के सबसे बड़े कमरे के भूसे को सोने के धागे में पिरोते हुए देखने लगी। और जब वो मजाकिया बौना कमरे से बाहर चला गया, चक्की वाले की बेटी को लगा कि उसे कभी भी बड़े नाक वाले चेहरे को फिर से नहीं देखना पड़ेगा। सुबह जब राजा लड़की को देखने आया तो वह यह देखकर खुश हो गया कि उसके महल का सबसे बड़ा कमरा अब शानदार सोने के टीलों से भर गया था। राजा और चक्की वाले की बेटी की तुरंत शादी कर दी गई। 1 साल बाद नई रानी का एक सुंदर बच्चा हुआ। वह उस बौने को दिए हुए अपने वादे के बारे में भूल गई थी और इसलिए
एक दिन जब वह अपने बच्चे को सुला रही थी, तो उसे फिर से बड़ी नाक वाला आदमी दिखाई दिया और वो हैरान रह गई। छोटे आदमी ने कमरे में प्रवेश किया और कहा, अब मुझे दे दो जो तुमने वादा किया था, मेरी रानी। रानी अपने प्यारे बच्चे को उस अजीब आदमी को सौंपने के विचार से डर गई और इसलिए उसने उसे अपने नए साम्राज्य के सभी धन के साथ रिश्वत देने का प्रयास किया। नहीं, दुनिया की सभी दौलत एक जीवित चीज के प्रतिफल से मेल नहीं खा सकती। रानी ने बहुत बुरा महसूस किया क्योंकि छोटे आदमी को उसके लिए खेद महसूस हुआ। वह पूरे कमरे में आगे पीछे चला और बोला, मुझे पता है, मैं तुम्हें 3 दिन दूंगा। यदि तुम तीसरे दिन के अंत तक मेरा नाम पता लगा सकती हो, तो मैं तुम्हें अपने बच्चे को हमेशा के लिए रखने दूंगा। रानी तुरंत सहमत हो गई और छोटे आदमी को उसके कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। उस रात रानी ने उन सभी नामों के बारे में बहुत सोचा जो उसने जीवन भर सुने थे। उसने महल में नौकरों से नाम एकत्र किए। उसने दूतों को राज्य के लिए और अधिक नामों के लिए भेजा। उसकी सूची बढ़ती गई, लेकिन चाहे उसने कितने भी नाम दिए हो, छोटे आदमी ने बस एक ही जवाब दिया, नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। दूसरे दिन रानी ने आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों से पूछा, क्या ये स्किनी ब्रिज हो सकता है? या शायद ये स्पिंडल शंख है। लेकिन चाहे उसने कितने भी नाम दिए हो, छोटे आदमी ने बस एक ही जवाब दिया, नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। अब तक रानी उत्सुक थी। अपनी उत्सुकता में रानी ने अपने सबसे भरोसेमंद नौकर को किसी भी नाम की खोज करने के लिए भेजा। जब तीसरे दिन दूत वापस लौटा, तो उसने रानी को बताया कि वह जंगल में बहुत घूमा। उसने बताया कि वहां उसने एक अजीब से छोटे आदमी को आग के चारों ओर नाचते गाते देखा था। उसके नौकर ने एक धुन गुनगुनाना शुरू कर दिया और ये एक सुनी हुई धुन थी। इसके साथ रानी ने उस धुन को पहचान लिया, जो कि अजीब सा आदमी हमेशा गुनगुनाता था। कुछ समय बाद छोटा आदमी उसके कमरे में घुस गया। हेलो मेरी रानी, मेरा नाम क्या है? रानी कमरे में इधर उधर टहलते हुए सोचती रही। आपने कहा कि आपका नाम बिल या विल नहीं है, तो क्या ये फिल हो सकता है? नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। और आपने कहा कि यह जॉन या रॉन भी नहीं है, तो क्या ये शॉन हो सकता है? नहीं नहीं, ये मेरा नाम नहीं है, उसने अपने पैर थपकते हुए कहा। तो क्या तुम्हारा नाम रम्पलस्टिल्टस्किन हो सकता है? अरे असंभव! छोटे आदमी ने गुस्से से चिल्लाया। वह गुस्से में बौखला गया और चिल्लाया। उसने अपना पैर जमीन पर मारा। वह गुस्से से पागल सा हो गया और फिर वो बौना रानी की खिड़की से बाहर कूद गया। उसे फिर कभी नहीं देखा गया था। रानी तब से अपने बच्चे और राजा के साथ खुशी से रहती रही और उन्होंने राज्य पर शासन किया।